दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला एक कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखा है कि यदि किसी बाह्य बिंदु P द्वारा खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है और वो वृत्त को A, B बिंदु पर स्पर्श करती है, तो चाप AB द्वारा बड़े चाप के किसी बिंदु C पर बनाया गया कोण जो होता है, बना जो कोण होता है 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री होता है। क्या 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त क्या है, एक वृत्त। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है और इस वृत्त पर मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक सर्कल है और इस सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है P बिंदु से। ठीक है, मान लीजिए तो दोस्तों ये सर्कल है और इस सर्कल पर इस बाह्य बिंदु द्वारा दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक सर्कल है और इस सर्कल पर किसी बाह्य बिंदु P द्वारा दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। पहली जो स्पर्श रेखा है वो PA है और दूसरी स्पर्श रेखा जो हमारी मान लीजिए वो PB है। तो पहली जो स्पर्श रेखा PA है वो A बिंदु पर खींची गई है और जो दूसरी स्पर्श रेखा PB है वो B बिंदु पर खींची गई है। क्या खींची गई है? B बिंदु पर खींची गई है। ठीक है, बी बिंदु पर खींच गई है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक सर्कल हमारा और इस सर्कल पर किसी बाह्य बिंदु P द्वारा दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। मान लीजिए दोस्तों इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला जो कोण है थीटा डिग्री है। क्या है? थीटा डिग्री है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। दोस्तों ये जो आपको बिंदु दिख रहा है, हाँ ये बिंदु दिख रहा है। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो ये जो हमारा AB चाप है, ये AB चाप दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पर दो चाप बन रहे हैं, एक AB चाप बन रहा है, एक बड़ा चाप हमारा AB बन रहा है। दोस्तों ये जो हमारा अंदर का ये वाला चाप है, इसे हम कहते हैं छोटी चाप। क्या कहते हैं? छोटी चाप। इसे हम कहते हैं छोटी चाप। इसे हम कहते हैं छोटी चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी चाप कहते हैं। इसे हम कहते हैं छोटी चाप। इसे हम कहते हैं छोटी चाप। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार तो ये वाला जो चाप दिख रहा है, ये वाला अगर मैं इस बिंदु के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये वाला चाप जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं छोटी चाप और ये जो चाप दिख रहा है इसे हम कहते हैं बड़ी चाप। क्या कहते हैं? बड़ी चाप। बड़ी चाप। बड़ी चाप। ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, बड़ी चाप। क्या कहते हैं? बड़ी चाप। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों किसी बाह्य बिंदु P द्वारा दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं, अगर तो किसी बाह्य बिंदु P द्वारा खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर दोस्तों किसी बाह्य बिंदु P द्वारा यदि किसी बाह्य बिंदु P द्वारा खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है और वो वृत्त को A और B बिंदु पर स्पर्श कर रही है, A और B बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो AB चाप द्वारा बड़े चाप पर AB चाप द्वारा AB ये जो चाप दिख रहा है इसके द्वारा AB चाप द्वारा बड़े चाप के किसी बिंदु C पर बना जो कोण होगा, C पर जो बना कोण जो होगा वो 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। यही हमसे कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या ध्यान रखनी है मैं फिर से बता देता हूं। अगर किसी बाह्य बिंदु P द्वारा खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है और वह वृत्त को A और B बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो ऐसी स्थिति में चाप AB द्वारा बड़े चाप के किसी बिंदु C पर बना जो कोण होगा वो 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक, कैसे हो रहा है आइए हम इसके पीछे लॉजिक भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर चाप AB द्वारा बड़े चाप पर बड़ा जो कोण होता है 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री कैसे होता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों किसी बाह्य बिंदु P द्वारा दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, A बिंदु पर और B बिंदु पर। ठीक है, एक मिनट रुकिए।
ठीक है। मान लीजिए दोस्तों किसी बाह्य बिंदु P द्वारा वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। मान लीजिए दोस्तों किसी बाह्य बिंदु P द्वारा दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक PA खींची गई और एक PB खींची गई। जो PA खींची गई है वो A बिंदु पर खींची गई है और जो PB खींची गई है वो B बिंदु पर खींची गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों ये जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है इनके बीच बनने वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है। क्या है? थीटा डिग्री। ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए इस सर्कल का जो केंद्र है यहाँ पर है, सर्कल का जो केंद्र है यहाँ पर है। ठीक है, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं जहां पर स्पर्श कर रही है, जहां पर स्पर्श कर रही है स्पर्श रेखा, अगर मैं उसे केंद्र से मिला दे केंद्र से मिला दूं तो केंद्र से मिलाने पर ये तो केंद्र से अगर मिला दूं तो ये क्या कहलाएगी? तो ये जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। जीवा नहीं, रेडियस कहलाएगी, मतलब त्रिज्या कहलाएगी। हाँ, तो आपको चित्र के पता है कि ये जो स्पर्श रेखा है इस रेडियस पर इस त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर ऐसे मिला दूं तो ये क्या कहलाएगी? तो ये भी हमारी रेडियस कहलाएगी, और ये अगर रेडियस कहला रही है तो इस पर भी ये स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। हाँ, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, आपको चित्र किस बता रहा है कि ये जो हमारा चतुर्भुज ए पी बी ओ बन रहा है, इसमें आमने सामने का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ, मतलब अगर इन दोनों कोणों के योग 180 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का भी योग 180 डिग्री होगा। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि अगर यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा डिग्री है तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा 180 माइनस थीटा डिग्री होगा। इन सब चीजों के बारे में मैंने जिक्र किया है पहले ही। इन सब चीजों के बारे में मैंने पहले ही जिक्र किया है। यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? 180 माइनस थीटा डिग्री होगा। 180 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एबी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 180 माइनस थीटा बाई 180 माइनस थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस एबी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 180 माइनस थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर दोस्तों इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर थीटा 180 माइनस थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु C पर बनने वाला कोण क्या होगा? देखिए, अगर इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 180 माइनस थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु C पर जो बनने वाला कोण होगा केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। मतलब अगर यहाँ पर अगर इस चाप के द्वारा केंद्र पर 180 माइनस थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 180 माइनस थीटा अपॉन 2 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बनेगा। हो गया। हाँ, इसका अगर मैं आधा करता हूं तो 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री आएगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? हो गया। हाँ, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री था। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दो स्पर्श रेखाएं खींची गई थी, पीए और पीबी। हाँ, पीए और पीबी खींची गई थी। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि एबी चाप द्वारा बड़े चाप के किसी बिंदु सी पर जो बनने वाला कोण है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे थे कि दो स्पर्श रेखा खींची गई थी, पीए और पीबी, और दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण क्या था? थीटा डिग्री। हाँ, दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि दोनों जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं उनके बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है। हाँ, दोनों स्पर्श रेखाएं ए और बी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप देख रहे हैं कि एबी चाप द्वारा बड़े चाप के किसी बिंदु सी पर जो बनने वाला कोण है वो क्या है? 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री है। क्या है? 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री है। आप देख रहे हैं कि नहीं को? यहाँ तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि किसी बाह्य बिंदु P द्वारा खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है और वो वृत्त को A और B बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो ऐसी स्थिति में चाप AB द्वारा चाप AB द्वारा बड़े चाप के किसी बिंदु C पर बनने वाला जो कोण होगा 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। क्या? 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है? हो गया। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को बने, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई है तो आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे हमारे 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है। हाँ, कह रहा है कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है।
ठीक है, कह रहा है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि पीए और पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं। कह रहा है कि पीए और पीबी दो बाहरी स्पर्श रेखाएं हैं। कह रहा है यदि इन स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण 60 डिग्री 66 डिग्री है, मतलब कोण P बराबर 66 डिग्री है, तो वृत्त के केंद्र पर बने कोण एओबी और परिधि के दीर्घ चाप पर बने कोण एसीबी का मान क्या होगा। हाँ, यहाँ एसीबी का मान क्या होगा। दोस्तों एक हमारा वृत्त है और उसका केंद्र क्या है, सी, उसका केंद्र हमारा ओ है। हाँ, इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, पीए और पीबी। हाँ, दोस्तों जो दोनों जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं उनके बीच बनने वाला जो कोण है, उनके बीच बनने वाला जो कोण है 66 डिग्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो ए और बी बिंदु पर स्पर्श कर रही हैं। हाँ, ए और बी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ठीक है दोस्तों, ए और बी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। हाँ, कह रहा है कि तब बताइए, कह रहा है कि तब बताइए, हमसे कह रहा है कि तब बताइए केंद्र पर ए ओ बी, तो हमसे कह रहा है कि तब बताइए वृत्त के केंद्र पर बने कोण ए ओ बी का मान क्या होगा। हाँ, दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि ये जो हमारा दिख रहा है पी ए ओ बी, ये जो दिख रहा है ये हमारा चतुर्भुज है। हाँ, चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ, आपको ये बात पता है कि नहीं होगा। हाँ, हमें ये बात पता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री है। कहोगे हाँ, तो इन दोनों कोणों का भी योग तो 180 डिग्री होगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा 66 डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा। मैं देखिए इन दोनों कोणों का जो योग होगा 180 डिग्री होता है। तो मैं देखिए इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैंने कहा हाँ, तो मैं देखिए इन दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, और इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 66 डिग्री होती है। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर बनने वाले कोण की भागीदारी वास्तव में 114 डिग्री है। हाँ, मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण है 114 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो हाँ, इसी प्रकार में कह रहा है कि वृत्त की परिधि के दीर्घ चाप पर, कह रहा है कि वृत्त की परिधि दीर्घ चाप पर बने कोण एसीबी का मान बताइए। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण हमसे पूछ रहा है। आपने यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि अगर किसी बाह्य बिंदु P द्वारा खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चाप AB के द्वारा वृत्त के परिधि के बड़े चाप पर बनने वाला जो कोण होता है 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री का होता है। मतलब अगर यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा डिग्री का है, तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों मुझे यहाँ पर बनने वाला कोण निकालना है, तो मुझे थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ, थीटा की वैल्यू है कितनी को, देखिए थीटा की वैल्यू वास्तव में 66 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पर 66 डिग्री लिख दिया। अगर मैं रखता हूँ तो 66 का आधा करेंगे तो 33 आएगा, और 33 को 90 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 90 में से अगर 33 को घटाते हैं तो 7 आएगा 57 डिग्री। हाँ, 57 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, यहाँ पर बनने वाला जो कोण है 57 डिग्री क्या है, 57 डिग्री है। हाँ, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। दोस्तों मैंने इसके माध्यम से ये वाला कोण निकाला है, आप तो इसके माध्यम से भी निकाल सकते थे। कहोगे हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये भी चाप के द्वारा यहाँ पर केंद्र पर 114 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर 57 डिग्री का कोण बनेगा, तो आप इसके माध्यम से निकाल सकते थे। लेकिन मैंने यहाँ पर इसके माध्यम से निकालने की कोशिश की है, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है उसके माध्यम से यहाँ पर निकालने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पर ये इस अगले क्वेश्चन को उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि दी गई आकृति में पीए और पीबी दो बाहरी स्पर्श रेखाएं हैं। कह रहा है इन स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण पी जो है 86 डिग्री है। कह रहा है कि तो वृत्त के केंद्र पर बने कोण एओबी और वृत्त की परिधि के दीर्घ चाप पर बने कोण एसीबी का मान क्या होगा, एसीबी का मान क्या होगा। हाँ, यही पूछ रहा है। हाँ, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आकृति में दिखाया गया, मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक वृत्त है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, दोस्तों एक वृत्त है, और इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं। दोस्तों एक वृत्त है और इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, पीए और पीबी। हाँ, किसी बाह्य बिंदु P द्वारा
दो स्पर्श रेखाएं किसी बाह्य बिंदु P द्वारा दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। किसी बाह्य बिंदु P द्वारा किसी बाह्य बिंदु P द्वारा किसी बाह्य बिंदु P द्वारा किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। क्या? PA और PB खींची गई है। हाँ हाँ। तो एक व्रत है एक व्रत है और उस व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। हाँ हाँ। ठीक है। दोस्तों ये केंद्र है और इस बिंदु को जहां पर स्पर्श कर रही है उसे केंद्र से मिलाया गया है कॉपी। इसी प्रकार यहाँ पर भी इसे केंद्र से मिलाया गया है, यहाँ पर भी इसे केंद्र से मिलाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। दोस्तों ये जो चाप हमारा बड़ा चाप दिख रहा है इस पर कोई बिंदु सी है। हाँ हाँ। और इस सी बिंदु को ए बिंदु से मिलाया गया है। ए बिंदु से मिलाया गया है। हाँ। ये जहां पर स्पर्श कर रही थी स्पर्श रेखा है तो उससे मिलाया गया है और यहाँ इसी प्रकार बी बिंदु से भी मिलाया गया कहा हाँ बी बिंदु से भी मिलाया गया है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं कहोगे? हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। हमसे पूछ क्या रहा है कहोगे? देखिए हमसे हमें यहाँ पर बनने वाला कोण 86 डिग्री दिया है। 86 डिग्री दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है कहोगे? हमसे AOB का मान पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है कहोगे? हाँ। और क्या पूछ रहा है कहोगे? ACB पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा, यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री। ये बात पता है कहोगे? हाँ। इसका कोई वजूद भी ना है, हमें जो पता है हमें इससे कोई लेना देना ना है। हमें पता है कि यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है कहोगे? तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला जो कोण होता है उनका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है और इस 180 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाला कोण 86 डिग्री है कहोगे? तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? देखिए यहाँ पर बनने वाला कोण 94 डिग्री है, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? 94 डिग्री। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हमारा क्लियर हो गया। AOB की वैल्यू निकल कर आ गई। कोण AOB की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब हमें कोण ACB की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों आपको दिख रहा है कि स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण 86 डिग्री है। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा डिग्री होता है तो यहाँ पर बनने वाला कोण वास्तव में 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री होता है। अगर वास्तव में यहाँ पर बनने वाला कोण निकालना है तो मुझे थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू है कितनी? होगा थीटा की वैल्यू 86 डिग्री है और 86 रखकर मैं उसका आधा करूंगा तो आएगा 43। मतलब 90 में से मुझे 43 घटाना है। क्या 90 में से 43 घटाना है? तो 90 में से अगर मैं 43 घटाता हूँ तो क्या होगा? 7 और 47 डिग्री आएगा। हाँ मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो 47 डिग्री है। क्या है? 47 डिग्री है। हाँ आप तो इसके माध्यम से भी निकाल सकते थे। आपको पता है कि AB चाप के द्वारा अगर यहाँ पर केंद्र पर 94 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर 47 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। हाँ लेकिन मैंने इसके माध्यम से निकालने की कोशिश की है। अगर तो मुझे इसके माध्यम से तेजी से और तेजी से निकालना हो तब मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ठीक है, इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको क्या करना है? इसका आधा करना, सीधे आपको इसका आधा कर लेना। इसका आधा क्या होगा? 43 होगा और 90 में से घटा देना और आपको यहाँ पर बनने वाला कोण मिलेगा। तो 90 में से मैंने 43 घटा दिया, इसका मतलब आधा घटा दिया तो आया 47 डिग्री आया। मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण है 47 डिग्री है। तो इस प्रकार आप तेजी से निकाल सकते थे। इस प्रकार आप तेजी से निकाल सकते थे। हाँ ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आइए हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम एक और क्वेश्चन करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है यदि किसी वृत्त की PM और PN दो बाहरी स्पर्श रेखाएं हैं और वृत्त के बड़े चाप पर कोई बिंदु OQ है और कोण MQN जो है 75 डिग्री है तो कोण P का मान क्या होगा? कोण P का मान क्या होगा? हाँ कोण P का मान क्या होगा? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक वृत्त है, एक वृत्त है। हाँ एक वृत्त है हमारा। ठीक है, एक वृत्त है और इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक PM खींची गई है, एक PN खींची गई है। हाँ, किसी बाह्य बिंदु P द्वारा वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक PM खींची गई है और एक PN खींची गई है। ठीक है, PM खींची गई है और एक PN खींची गई है। आपको कोई दिक्कत है तो नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है,
दोस्तों किसी बाह्य बिंदु P द्वारा वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं खींची गई हैं, PM और PN। हाँ, PM और PN खींची गई है, ठीक है। दोस्तों हमें पता है कि ये जो चाप है, ये जो चाप है, ये छोटा चाप है, और ये वाला जो हमारा है बड़ा चाप है, बड़ा चाप है। हाँ, ठीक है। तो इस बड़े चाप पर, दोस्तों इस बड़े चाप पर एक बिंदु Q है, एक बिंदु Q है, एक बिंदु Q है। हाँ, कह रहा है कि इस बड़े चाप Q पर, दोस्तों कह रहा है कि इस बड़े चाप Q पर MQN पर बनने वाला कोण क्या होगा? MQN, MQN, MQN पर बनने वाला कोण क्या होगा? MQN पर बनने वाला कोण क्या होगा? यही हमसे पूछ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है। हाँ भैया, कह रहा है MQN यहाँ पर बनने वाला कोण हमसे पूछ रहा है। हाँ भैया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये दो ही करंट नहीं। तो MQN, तो हमें कहना है कि इस बड़े चाप पर कोई बिंदु Q है और Q है। हाँ भैया, ठीक। तो मान लिया यहाँ पर बिंदु Q है, ठीक है। तो MQN 75 डिग्री दिया है, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण MQN, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 75 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 75 डिग्री दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमें यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है, कोण P की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है, यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको चित्र में बताया कि अगर किसी बाह्य बिंदु P द्वारा खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा है, और वो दोनों स्पर्श रेखाएं किसी बाह्य बिंदु M और N पर स्पर्श कर रही है, तो ऐसी स्थिति में बड़े चाप पर, ऐसी स्थिति में दोस्तों छोटे चाप MN द्वारा बड़े चाप पर बनने वाला जो कोण होता है 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री होता है। मतलब अगर यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये यहाँ पर बनने वाला कोण 75 डिग्री है, मतलब ये बराबर है इसके, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं करता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर करता हूँ तो एलसीएम लूंगा, को यहाँ एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर 180 हो जाएगा, को यहाँ 180 माइनस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई उधर करूंगा तो 75 हो जाएगा, को यहाँ 75 150 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों 180 उधर जाएगा, हम यहाँ, और 180 जाएगा उधर, तो 75 150 माइनस 180 होगा, वहां से थीटा की वैल्यू 30 निकल कर आएगी। हाँ, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण है, यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो 30 डिग्री है। क्या है कोण? यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो क्या है? 30 डिग्री है, ठीक है। लेकिन बात आती है क्या मैं तेजी से निकाल सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल। अगर दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण दिया गया है, बड़े चाप पर बनने वाला कोण दिया गया है, तो आप दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण तेजी से निकाल सकते हैं। कैसे? आपको देखना है कि ये 90 से कितना ज्यादा कितना कम है। आपको देखना है कि ये 90 से कितना कम है। आप बताइए 90 से कितना कम है? तो देखिए 90 से ये देखा जाए तो 15 कम है। जितना कम हो उसका दुगुना कर दीजिए, आपको दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण मिल जाएगा। तो ये 90 से कितना कम है? तो देखिए 90 से अगर देखा जाए तो ये 15 कम है, 15 का मैंने, और 15 का मैंने दुगुना कर दिया, 15 का मैंने दुगुना कर दिया तो आया 30 डिग्री। मतलब क्या है कहोगे? मतलब यहाँ पर दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला जो कोण है वो 30 डिग्री है। तो इस प्रकार आप तेजी से भी कर सकते थे, इस प्रकार आप तेजी से भी कर सकते थे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट और सीखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि यदि किसी बाह्य बिंदु P द्वारा खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, और वो वृत्त को A, B बिंदु पर स्पर्श करती है, तो चाप AB द्वारा छोटे चाप के किसी बिंदु C पर बनने वाला जो कोण होगा 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। क्या? 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है। हाँ, और इस वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं P बिंदु से खींची गई है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है, और इस वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं किसी बाह्य बिंदु P से खींची गई है, किसी बाह्य बिंदु P से किसी बाह्य बिंदु P से दो स्पर्शरेखाएं खींची गई। दोस्तों ये हमारी दोस्तों एक कोई हमारा एक वृत्त था, और उस वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P द्वारा दो स्पर्शरेखाएं खींची गई है, ठीक है। दो स्पर्शरेखाएं खींची गई है, एक PA है, एक PB, ठीक है। दोस्तों जो PA स्पर्शरेखा है वो
ए पर स्पर्श करती है वृत्त को, और जो पीबी स्पर्श रेखा है वो बी बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है। अगर दोस्तों इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है, अगर दोस्तों इन स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, तो इस एबी चाप के द्वारा, इस एबी चाप के द्वारा छोटी चाप पर जो बनने वाला कोण होगा, इस एबी चाप के द्वारा छोटी चाप पर बनने वाला जो कोण होगा, छोटी चाप पर बनने वाला जो कोण होगा, छोटी चाप पर, छोटी चाप पर, छोटी चाप पर बनने वाला जो कोण होगा, यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा छोटी चाप पर, छोटी चाप के किसी बिंदु P पर, छोटी चाप के किसी बिंदु P पर बनने वाला जो कोण होगा वो 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री, 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही कॉन्सेप्ट हमसे कहना चाह रहा है। ठीक है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि वृत्त के बाहर, यदि किसी बाह्य बिंदु P द्वारा खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री है, और वो वृत्त को ए और बी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो ऐसी स्थिति में चाप ए बी द्वारा छोटे चाप के किसी बिंदु सी पर बनने वाला जो कोण होगा 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। ठीक है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कैसे हो रहा है, आइए मैं इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक वृत्त है और उस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक पीए खींची गई है, एक पीबी खींची गई है। ठीक है। पीए खींची गई है और एक पीबी खींची गई है। मान लीजिए दोस्तों इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, कुछ तो बन रहा होगा, हम मान लीजिए इनके बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है? एक बात बताइए दोस्तों एक बात बताइए, ये अगर हमारा वृत्त का केंद्र है, तो अगर मैं इससे ये मिला देता हूँ वृत्त का केंद्र को इस स्पर्श बिंदु के द्वारा मिला देता हूँ, तो ये जो हमारी मिलाऊंगा तो ये त्रिज्या करेगी को, और इस त्रिज्या पर स्पर्श रेखा क्या क्या करेगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर मिला देता हूँ, यहाँ पर भी मिला देता हूँ, तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा, यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री ही होगा। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो हमारा यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि इन स्पर्श रेखाओं के बीच और ये जो त्रिज्या है इनके बीच बनने वाला कोण जो होता है, कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। हाँ, अगर दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा 180 माइनस थीटा डिग्री है, 180 माइनस थीटा डिग्री है। आपको कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं, कोई दिक्कत नहीं पसंद। यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा 180 माइनस 180 माइनस थीटा डिग्री होगा, 180 माइनस थीटा डिग्री होगा। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। तो आप देख रहे हैं कि एबी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 180 माइनस थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर, वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो अगर देखिए अगर इस चाप के द्वारा 180 माइनस थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बनेगा, 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री का कोण बनेगा। ये बातें आपको पता है, तो हाँ ये बातें हमको पता है। हाँ, ये बातें हमारे ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये हमारा छोटा चाप है, तो हम मान लीजिए छोटे चाप पर कोई बिंदु हमारा सी, कोई बिंदु हमारा सी है। ठीक है। मान लीजिए तो छोटे चाप पर किसी बिंदु, मान लीजिए तो छोटे चाप पर कोई बिंदु सी है। एक बात बताइए, अगर मैं इस पर जो स्पर्श बिंदु है उसे सी से मिला देता हूँ, तो आपको कोई आपत्ति होगा नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसी प्रकार अगर मैं बी बिंदु स्पर्श बिंदु को छोटे चाप द्वारा सी से मिला देता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। तो आप देख रहे हैं, अच्छा इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ए डी बी सी एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। हाँ, चक्रीय चतुर्भुज है। अगर तो चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने के कोणों का योग क्या होगा, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री, मतलब डी और सी, मतलब डी और सी के भी मतलब बी और सी पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा। हाँ, अगर तो 180 में से, अगर तो मैं 180 में से ये वाला कोण घटाऊंगा तो ये वाला मिलेगा, अगर ये वाला घटाऊंगा तो ये मिलेगा, तो मैंने ये वाला घटा दिया, ये वाला कोण घटा दिया। अगर मैं घटाता हूँ 90 माइनस थीटा बाई 2 डिग्री घटाता हूँ, तो क्या मिलेगा, पकड़ो देखिए, जब आप घटाओगे तो ये माइनस, यहाँ पर माइनस 90 आएगा, और 90 180, 180 माइनस 90 डिग्री आ जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री है, अच्छा थीटा बाई 2 डिग्री। अगर मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं घटाऊंगा तो आएगा 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री, इतना हो गया। तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, देखिए यहाँ पर
यहाँ पर जो बनने वाला कोण निकल कर आया है 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री, 90 प्लस बाई 2 डिग्री निकल कर आया। यहाँ पर बनने वाला कोण क्या निकल कर आया, तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री निकल कर आया। ओके। तो दोस्तों आप यहाँ पर अच्छे से महसूस कर रहे होंगे कि ये जो दोनों स्पर्शरेखाएं खींची गई थी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों जो स्पर्शरेखाएं खींची गई थी उनके बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चाप AB द्वारा छोटी चाप पर बना जो कोण है वो 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री है। क्या है, 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री है। यही कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि यदि किसी बाह्य बिंदु P द्वारा खींची जाने वाली स्पर्शरेखाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है और वो वृत्त को A और B बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो AB चाप के द्वारा वृत्त के छोटी चाप पर बनने वाला जो कोण होगा, छोटी चाप के किसी बिंदु छोटे चाप के किसी बिंदु C पर बनने वाला जो कोण होगा वो 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री है। 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए हम इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप ध्यानपूर्वक देखिए पहले क्वेश्चन को, उसके बाद समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। अब के बाद में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हमसे क्या कहता है पहला क्वेश्चन को देखिए, हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है। कह रहा है कि PA और PB दो बाहरी स्पर्शरेखाएं हैं। कह रहा है कि यदि इन स्पर्शरेखाओं के बीच बनने वाला कोण 72 डिग्री है, तो वृत्त पर बने कोण M का मान क्या होगा? वृत्त पर बने कोण M का मान क्या होगा? ये पूछ रहा है। तो हाँ, यही पूछ रहा है, यही चीज हमसे पूछ रहा है हमको। वृत्त पर बने कोण का हमसे वृत्त पर बने कोण M का मान पूछ रहा है, मतलब छोटी चाप पर बने कोण का मान पूछ रहा है। तो हाँ, छोटी चाप पर बने कोण का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे सारी चीजें क्लियर होती चली जाए। ठीक है, ये दोस्तों हमारा एक सर्कल है और इस सर्कल पर दो स्पर्शरेखाएं खींची गई। जैसा कि आकृति में दिखाया गया, मैं उस आकृति को जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है, तो उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये P बिंदु से दो स्पर्शरेखाएं खींची गई है, PA और PB। PA और PB खींची गई है। तो यहाँ ठीक है, PA और PB खींची गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। तो बड़े चाप पर एक बिंदु हमारा C है और C बिंदु को स्पर्श बिंदु A से भी मिलाया गया है, स्पर्श बिंदु A से भी मिलाया गया है, स्पर्श बिंदु A से भी मिलाया गया है, स्पर्श बिंदु A से भी मिलाया गया है। और इस C बिंदु को स्पर्श बिंदु B से भी मिलाया गया है। तो देखो, स्पर्श बिंदु B से भी मिलाया गया है। आप मेरे से सहमत कर रहे हैं? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों छोटी चाप पर एक बिंदु है। इसी प्रकार दोस्तों वृत्त का केंद्र हमारा O है और उस केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाया गया है। तो देखो, स्पर्श बिंदु से मिलाया गया है। इन सब को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो बताना है हम तो वैसे ही बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बी स्पर्श बिंदु से भी मिलाया गया है। तो देखो, ठीक है, तो छोटी चाप पर एक बिंदु हमारा M है, उस M बिंदु को A स्पर्श बिंदु से मिलाया गया है। हाँ, इसी प्रकार B स्पर्श बिंदु को भी मिलाया गया है। कभी से कभी होगा। तो जैसा कि आकृति में बनाकर दिखाया गया, मैंने वैसा ही यहाँ पर बनाने की कोशिश की, ठीक है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 72 डिग्री दिया है, 72 डिग्री दिया है। और यहाँ पर बनने वाला कोण इस AB चाप के द्वारा छोटी चाप के M बिंदु पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। तो यहाँ दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि अगर यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। पता है कि नहीं होगा? हाँ, हमें पता है। अगर वास्तव में मुझे यहाँ पर बनने वाला कोण निकालना है तो मुझे थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ, थीटा की वैल्यू क्या होगा? 72 डिग्री है। जब मैं यहाँ पर 72 रखूंगा तो 72 का आधा करूंगा 36 और 36 जोड़ूंगा 90 में। तो 36 जब मैं जोड़ूंगा 90 में तो क्या आएगा? तो देखिए, जब आप जोड़ोगे तो 126 आएगा। 90 में 10 जोड़ोगे तो आएगा 100 और 100 में 26 जोड़ोगे तो आएगा 126। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर बनने वाला कोण M, इस प्रकार देखा जाए तो M बिंदु पर बनने वाला जो कोण है, कोण M की वैल्यू जो है 126 डिग्री है। हम तेजी से कैसे कर सकता हूँ? तेजी से यही तरीका है कि आप इससे
इसका आधा करिए और सीधे 90 में जोड़ दीजिए। इसका आधा आएगा 36 और 36 को मैंने 90 में जोड़ दिया तो यहाँ पर बनने वाला कोण मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हो गया? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने कह रहा है कि दी गई आकृति में पीए और पीबी दो स्पर्शरेखाएं हैं। हाँ, ठीक है, कह रहा है कि दी गई आकृति में पीए और पीबी दो स्पर्शरेखाएं हैं। हाँ, ठीक है, कह रहा है कि यदि इन स्पर्शरेखाओं के बीच बनने वाला कोण, कह रहा है यदि इन स्पर्शरेखाओं के बीच बनने वाला कोण जो है, बनने वाला कोण जो है, बनने वाला कोण जो है 76 डिग्री है, 76 डिग्री है, तो वृत्त पर बने एम कोण का मान क्या होगा? हाँ, हाँ, ठीक है। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाई गई है और उस आकृति को मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है, जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई, मैंने वैसी ही आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? दोस्तों हमें यहाँ पर बनने वाला कोण 76 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 76 डिग्री दिया है। और यहाँ पर बनने वाला कोण, और यहाँ पर बनने वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर यहाँ पर इस स्पर्श जो स्पर्श रेखा खींची गई है, अगर उनके बीच का बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों छोटी चाप पे किसी बिंदु एम पर बनने वाला जो कोण होगा वो 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। पता है कि नहीं? हो गया? हाँ, हमें पता है। अगर वास्तव में इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ, थीटा की वैल्यू क्या है? तो देखिए थीटा की वैल्यू 76 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर 76 रखता हूँ तो क्या होगा? देखिए 2 3 6 2 8 16 38 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 76 रखता हूँ तो यहाँ पर रखने पर आधा करूंगा और आधा आधा करने पर 38, तो 38 हमें जोड़ना पड़ेगा 90 में। 90 में जब मैं 38 जोड़ूंगा तो क्या होगा? देखिए जब आप जोड़ोगे 90 में 38, 128 डिग्री आएगा। मतलब एम पर बनने वाला जो कोण है, कोण एम की जो वैल्यू है 128 डिग्री है। क्या है? 128 डिग्री। अगर तेजी से निकालना चाहता हूं तो क्या करो? सीधे आप इसका आधा करो, 90 में जोड़ दो, आपको यहाँ पर बनने वाला कोण मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की पीएम और पीएन दो बाहरी स्पर्श रेखाएं हैं और वृत्त की छोटी चाप पर कोई बिंदु क्यू है और एम क्यू एन 113 डिग्री है, तो बताइए कोण एम का मान क्या होगा? कोण एम का मान क्या होगा? कोण एम का मान क्या होगा? तो एक वृत्त है और उस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पीएम और पीएन खींची गई है। पीएम और पीएन खींची गई है। एक वृत्त है और उस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, उस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पीएम और पीएन खींची गई है। क्या? पीएम और पीएन खींची गई है। पीएम और पीएन खींची गई है। हाँ, तो ये वृत्त है और इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पीएम और पीएन खींची गई है। पीएम और पीएन खींची गई है। पीएम पीएम और पीएन खींची गई है। पीएम और पीएन खींची गई है। हाँ, पीएम और पीएन खींची गई है। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, ये जो छोटी चाप दिख रहा है इस पर एक बिंदु क्यू है। यहाँ पर एक बिंदु बिंदु की है। हम यहाँ पर एक बिंदु की है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि एम क्यू एन जो है, कह रहा है एम क्यू एन जो है, एम क्यू एन जो है, कह रहा है एम क्यू एन जो है, एम क्यू एन जो है 113 डिग्री है। यही तो कह रहा है। हाँ, कह रहा है एम क्यू एन जो है, एक मिनट रुकिए, कह रहा है एम क्यू एन जो है, एम क्यू एन जो है एम क्यू एन जो है, एम एम क्यू एन जो है वो क्या है? कह रहा है कि 113 डिग्री है। 113 डिग्री है। हाँ, कह रहा है यहाँ पर बनने वाला कोण बताइए क्या होगा? हाँ, दोस्तों आपको जो तरीके पता है कि अगर किसी बाह्य बिंदु पी से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों तो छोटे चाप पर बनने वाला जो कोण होगा, छोटे चाप पर बनने वाला जो कोण होगा और हमारा 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। क्या? 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। पता है कि नहीं? हो गया? हाँ, हमें पता है। अगर दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच, तो ऐसी स्थिति में तो छोटी चाप पर बनने वाला जो कोण होगा 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। हाँ, 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री। अगर वास्तव में इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर वास्तव में इसकी वैल्यू निकालनी है, हाँ, 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री, यहाँ पर बनने वाला कोण 90 प्लस थीटा बाई 2 डिग्री होगा। लेकिन हमें यहाँ पर बनने वाला कोण क्या दिया है? 113 डिग्री, मतलब ये बराबर है 113 डिग्री। हाँ, अगर मैं यहाँ पर गुणा भाग करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर गुणा भाग करता हूँ तो क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर अगर देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर गुणा भाग करता हूँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर गुणा भाग करता हूँ तो निकल कर क्या आएगा? तो देखिए अगर आप गुणा भाग करते हो
46 डिग्री निकल कर आएगा। हाँ कि नहीं? मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई 46 डिग्री, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण जो है 46 डिग्री। अब बात आती है कि क्या हम तेजी से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये 90 से कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा होगा 90 से उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको स्पर्शरेखाओं के बीच बनने वाला कोण मिल जाएगा। तो ये 90 से कितना ज्यादा है कहोगे, देखिए 90 से 23 ज्यादा है। 23 में मैंने 2 की मल्टीप्लाई किया, मतलब 23 का मैंने गुना किया तो आया 46। मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो 46 डिग्री है। क्या है? 46 डिग्री है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, बताई थी कि जब हम किसी जीवा पर वृत्त के केंद्र से एक लंब डालते हैं तो जीवा 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। बताया था कि नहीं कहोगे, हाँ आपने बताया था। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। कह रहा है वृत्त के केंद्र के दोनों ओर क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की 2 समांतर जीवाएं खींची गई हैं। कह रहा है यदि इन दोनों समांतर जीवाओं के बीच की दूरी, कह रहा है कि इन दोनों समांतर जीवाओं के बीच की दूरी क्या है। हाँ पूछा। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि जो जीवाएं दोनों वृत्त के केंद्र के दोनों ओर खींची गई हैं उनके बीच की दूरी है क्या, उनके बीच की दूरी है क्या। ठीक है, दोस्तों एक वृत्त है, दोस्तों एक वृत्त है, दोस्तों एक वृत्त है हमारा। तो एक वृत्त है हमारा, हम है। तो मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र ये है। ठीक है, दोस्तों ये हमारा वृत्त है और मान लीजिए इसका केंद्र ये है। तो इस केंद्र के दोनों तरफ, दोस्तों इस केंद्र के दोनों तरफ 2 जीवाएं खींची गई है, 2 समांतर जीवाएं खींची गई है। मतलब दोनों जीवाएं खींची गई हैं वो एक दूसरे के समानांतर है। क्या है? एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, तो 2 जीवाएं खींची गई हैं 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की, और दोनों जो जीवाएं हैं वो क्या है? एक दूसरे के समानांतर है। क्या है? एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है? दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप केंद्र से जितनी दूरी पे जाते हो, जितनी अधिक दूरी पे जाओगे जीवा की लंबाई उतनी छोटी होती चली जाती है, और जितना केंद्र के पास हम नजदीक में आते हैं जीवा की लंबाई उतनी बड़ी होती चली जाती है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों 2 जीवाएं खींची गई हैं, एक 10 सेंटीमीटर की खींची गई है, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर वाली जीवा है, और ये मान लीजिए 24 सेंटीमीटर वाली जीवा है। हाँ, तो ये दोनों समानांतर जीवाएं हैं। क्या है? दोनों समानांतर जीवाएं खींची गई थी वृत्त के दोनों ओर। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कह रहा है कि इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब ये वाली दूरी निकालनी है। तो हाँ ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर मैं केंद्र से इस जीवा पर एक लंब डाल दूं तो ये जीवा 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। कहोगे हाँ जीवा 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अगर ये 24 है तो ये इतना भाग क्या कहलाएगा? कहोगे 12 कहलाएगा। इतना भाग हमारा 12 कहलाएगा। कहोगे हाँ इतना भाग 12 कहलाएगा। तो एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, त्रिज्या कितनी दी है इस सर्कल की? कहोगे 13, त्रिज्या सर्कल की 13 दी है। अगर मैं केंद्र से इस बिंदु को इस घेरे तक, अगर तो मैं इस केंद्र से इस घेरे तक की घेरे को मिला देता हूं तो ये क्या कहलाएगी? कहोगे त्रिज्या कहलाएगी। हाँ, और ये त्रिज्या कितनी दी है? कहोगे 13 दी है। हाँ, तो अगर देखो तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये वाली सामने वाली 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब तो जब हमारा कर्ण, जब दोस्तों हमारा कर्ण 13 होता है, लंब हमारा 12 होता है, जब दोस्तों हमारा कर्ण 13 होता है, आधार 12 होता है, तब हमारा लंब कितना होता है? तो 5 होता है। मतलब ये जो दूरी है, ये जो दूरी है वास्तव में ये मतलब ये केंद्र से पहली जो स्पर्श रेखा है, पहली जो हमारी जीवा है उसके बीच की दूरी हमारी 5 सेंटीमीटर है। हाँ, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने केंद्र से दूसरे जीवा पर भी लंब डाल दिया। अगर जीवा पर लंब डाल रहा हूं तो जीवा 2 बराबर भागों में बन जाएगी। हाँ, अगर पूरी 10 है ये दूरी, ये वास्तव में 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। हाँ, ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं केंद्र से इस घेरे तक की दूरी के घेरे तक को मिला दूं, केंद्र से इस घेरे को मिला दूं, घेरे पर स्थित इस बिंदु को मिला दूं तो ये दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। और त्रिज्या कितनी दी है? 13 दी है। हाँ, 13 दी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज बन रहा है जहां पर ये कर्ण है, ये हमारा क्या आधार है, ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। जब दोस्तों हमारा कर्ण 13 होता है और आधार 5 होता है तो लंब कितना होता है? 12 होता है। हाँ, मतलब देखा जाए तो केंद्र से दूसरे जीवा के बीच की दूरी जो है 12 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 है। तो पूरे इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? दोनों जो जीवाएं समानांतर खींची गई है इनके बीच की दूरी क्या है? तो 17 है।
17 सेंटीमीटर है। हाँ, यही चीज़ तो हमसे पूछा था, यही चीज़ तो हमसे पूछा था। हाँ, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो हमें नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि किसी वृत्त की 1 मिनट रुकिए, पढ़िए आप क्वेश्चन को। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। हाँ, हाँ। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर की 2 समानांतर जीवाएँ खींची गई हैं। कह रहा है इन दोनों समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। हाँ, हाँ। दोनों जो समानांतर जीवाएँ खींची गई हैं केंद्र के एक ही तरफ, उनके बीच की दूरी हमसे ज्ञात करवा रहा है। हाँ, हाँ। ठीक है? आइए दोस्तों हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, दोनों जो समानांतर जीवाएँ खींची गई हैं केंद्र की तरफ। ठीक है? दोस्तों एक वृत्त है और उस तो एक वृत्त है। इस वृत्त का जो केंद्र है ये है। तो इस वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ 2 जीवाएँ खींची गई हैं। 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। हाँ, ठीक है? दोस्तों जो 48 सेंटीमीटर वाली जीवा होगी वो केंद्र के पास होगी क्योंकि वो जीवा बड़ी है, कहोगे हाँ। और जो 14 सेंटीमीटर वाली जीवा है वो केंद्र से दूर होगी, कहोगे हाँ, केंद्र से दूर होगी। हाँ, क्योंकि वो छोटी जीवा है। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने 2 जीवाएँ खींच ली। तो केंद्र की तरफ 2 जीवाएँ खींची गई थी, दोनों जीवाएँ समानांतर खींची गई थी। हाँ, तो एक जीवा 14 सेंटीमीटर की खींची गई थी, एक जीवा 48 सेंटीमीटर की खींची गई थी। मान लीजिए 14 सेंटीमीटर वाली जीवा ये है, 48 सेंटीमीटर वाली जीवा ये है। हाँ, ठीक है? तो दोनों जो जीवाएँ खींची गई हैं ये समानांतर खींची गई हैं। ठीक है? तो दोनों जो जीवाएँ खींची गई हैं वो समानांतर खींची गई हैं। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? दोस्तों हमसे कह रहा है कि इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब ये वाला गैप पूछ रहा है। ठीक है? एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं इस केंद्र से इस जीवा पर एक लंब डाल दूं तो ये जीवा 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, कहोगे हाँ। अगर ये जीवा हमारा 24 सेंटी 48 ये 48 सेंटीमीटर का, अगर ये हमारा जीवा 48 सेंटीमीटर का है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, कहोगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। मतलब एक पार्ट की अगर 2 भागों में बढ़ जाएगा तो ये 24-24 सेंटीमीटर के भाग में बटेगा। तो केंद्र से अगर मैं इस बिंदु को मिला देता हूँ तो ये दूरी क्या करेगी, देखिए केंद्र से घेरे तक की दूरी जो होती है, वो त्रिज्या होती है, मतलब ये त्रिज्या कहलाएगी वृत्त की। त्रिज्या कितनी दी है, कहोगे 25 सेंटीमीटर दी है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जब हमारा कर्ण 25 होता है, आधार 24 होता है, तो हमारा लंब जो होता है 7 होता है, मतलब ये जो दूरी है ये 7 सेंटीमीटर। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है? दोस्तों ये केंद्र से मैंने इस वाली जीवा पर भी लंब डाल दिया। अगर मैं इस वाली जीवा पर भी लंब डाल रहा हूँ तो यहाँ पर भी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे हाँ। 90 डिग्री का कोण। दोस्तों मैंने इस केंद्र से इस जीवा पर 90 डिग्री का लंब डाल दिया। हाँ, लंब डालूंगा तो ये जीवा 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, कहोगे हाँ। अगर ये हमारा 14 सेंटीमीटर का जीवा है तो कितने कितने भाग में बटेगा, कहोगे 7-7 सेंटीमीटर के पार्ट में बटेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ। अगर दोस्तों मैं केंद्र से इस बिंदु को मिला देता हूँ तो ये दूरी क्या कहलाएगी, तो देखिए केंद्र से घेरे तक की दूरी जो होती है, वो हमारी त्रिज्या कहलाती है। हाँ, यहाँ और वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, कहोगे 25 दी है, मतलब ये जो दूरी है वो 25 है, कहोगे हाँ। दोस्तों ये हमारी क्या है, कहोगे 25 सेंटीमीटर। हाँ, ये जो हमारी त्रिज्या, ये हमारी जो त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर। तो आप इस त्रिभुज को देखें, कहोगे हाँ। तो इस त्रिभुज में ये हमारा 25 है। दोस्तों हमारा इस त्रिभुज में कर्ण 25 है, आधार हमारा 7 है, तो ये लंब कितना होगा, 24 होगा। हाँ, लंब कितना होगा, 24 होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है? हम आपकी बात से सहमत हैं। तो ये दूरी हमारी क्या है, 24 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 17 होगी। क्या होगी, 17 सेंटीमीटर होगी। अपने यहाँ 17 सेंटीमीटर होगी। कैसे आएगा, भाई 24 में से हमने 7 घटा दिया तो आया 17 सेंटीमीटर। हाँ, क्या आया, 17 सेंटीमीटर। मतलब दोनों समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी जो है 17 सेंटीमीटर है। क्या है, 17 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए हमसे कह रहा है कि PQ और PR किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं। कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और जीवाओं की लंबाई PQ और PR जो है 10 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों जीवाएं जो की लंबाई जो है बराबर है और उनकी लंबाई 10-10 सेंटीमीटर होगी। हाँ, कह रहा है कि तो तीसरी जीवा QR की लंबाई क्या होगी? तीसरी जीवा QR की लंबाई क्या होगी? हाँ, तीसरी जीवा QR की लंबाई क्या होगी? ठीक है। दोस्तों एक वृत्त है, दोस्तों एक वृत्त है। दोस्तों दोस्तों एक वृत्त है और इस वृत्त की दो जीवाएं हैं, PQ और PR। हाँ, और दोनों की लंबाई 10 है। हाँ, दोस्तों दोनों जीवाएं PQ और दोस्तों दो जीवाएं हैं PQ और PR। इससे एक ही दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों में एक नाम कॉमन है P, मतलब दोनों जो जीवाएं हैं एक ही बिंदु से खींची गई है। हाँ, एक ही बिंदु से, ठीक है। तो दो जीवाएं हैं PQ और PR। हाँ, मैंने यहाँ पर दो जीवाएं खींच ली, एक PQ खींच ली, एक PQ खींच ली, एक PR खींच ली। तो वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक PQ है, एक PR है। मान लीजिए दोस्तों ये वृत्त का केंद्र है, मान लीजिए दोस्तों ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। दोस्तों दो जीवाएं हैं PQ और PR और दोनों की लंबाई क्या है? 10-10 सेंटीमीटर है। हाँ, मतलब इसकी भी लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई 10 सेंटीमीटर। हाँ, हमसे कह रहा है कि तीसरी जीवा QR की लंबाई क्या होगी? मतलब ये जो जीवा है QR, ये तीसरी जीवा हमारी बनेगी QR, इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है, इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो हाँ, इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। आप मेरी बात से समझ पा रहे हो? हाँ, हम आपकी बात से समझ, इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है QR। ठीक है, आइए हम यहाँ पर QR की लंबाई पता करने की कोशिश करते हैं। आइए हम यहाँ पर QR की लंबाई पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये वृत्त का केंद्र हो गया। हाँ, ठीक है, वृत्त का केंद्र। अगर दोस्तों मैं वृत्त के केंद्र को P बिंदु से मिला दूं तो ये दूरी क्या कहलाएगी? केंद्र से घेरे तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, मतलब ये त्रिज्या कहलाएगी। हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार मैं अगर Q को O बिंदु से मिला दूं तो ये क्या कहलाएगी? हो गया, ये भी त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या वृत्त की कितनी है? हो गया 13 सेंटीमीटर दी है, मतलब ये भी 13 है, ये भी हमारा 13 है। ये भी हमारा 13 है, ये भी हमारा 13 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं केंद्र से दोस्तों, अगर मैं केंद्र से इस जीवा पर एक लंब डाल दूं, ये जो हमारी PQ जीवा है, इस जीवा पर एक लंब डाल दूं तो ये जो जीवा जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। तो हाँ, दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, मतलब अगर ये 10 है तो ये 5-5 हो जाएगी। तो हाँ, ये 5 हो जाएगी, ये 5 हमारी हो जाएगी, ये भी हमारी 5 हो जाएगी। हाँ, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं इस त्रिभुज को, हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं दोस्तों। कर्ण हमारा क्या है? 13 है, आधार हमारा 5 है, तो ये हमारी लंब जो होगा ये 12 होगा। तो हाँ, ये लंब हमारा 12 होगा। हाँ, ये हमारा लंब क्या होगा? 12 होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर हमारा इस त्रिभुज का लंब हमारा 12 है, ऊंचाई हमारी 12 है और आधार हमारा 10 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, लंबाई और ऊंचाई और आधार के मल्टीप्लीकेशन का आधा होता है। यहाँ पर ऊंचाई 12 दिख रहा है और आधार 10 दिख रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 12 और 20 का आधा करेंगे तो आएगा 7। मतलब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, मतलब POQ जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल जो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसका तो पता चल गया कि इसका क्षेत्रफल जो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा, हमसे कहा था कि ओ आर जो जीवा है इसकी लंबाई क्या होगी, यही पूछा था। हो गया। हम दोस्तों आप देख रहे हैं कि O केंद्र से एक रेखा खींची गई है और ये जो रेखा खींची गई है ये इस जीवा पर लंब डाली होगी और ये जीवा दो बराबर भागों में बट गया होगा। हाँ, हाँ, जीवा दो बराबर भागों में बट गया होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, ठीक है। दोस्तों अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसके अनुसार देखूं, इस त्रिभुज में अगर मैं फिर से देखूं तो ये हमारी आधार कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी? हो गया, ये लंब कहलाएगी। हाँ, अगर दोस्तों ये हमारी आधार 13 है और ये लंब मान लीजिए h है, ये लंब हमारा मान लीजिए h है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार क्या होगा? आधार हमारा 13 है, ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई h होगा। देखिए अगर मैं ये जो ऊंचाई है इसे h मान लेता हूं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू 13 इंटू h होगा। हाँ, मतलब ये होगा। लेकिन अभी को हमने निकाला कि भैया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 होगा। हाँ, मतलब ये बराबर है इसके। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। 60 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 120 आएगा। 120 को अगर मैं 13 से भाग देता हूं तो 200 120 अपन 13 120 आएगा। हाँ, ठीक है। इस प्रकार ये जो हाइट है ये 13/120 अपन 13 आ गई। हाँ, मतलब ये जो जीवा मतलब जो जीवा आधे दोस्तों
यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है कहोगे 120/13 है। अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 120/13 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 120/13 होगी। ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों एक बार दोस्तों ये जो जीवा दोस्तों यहाँ से एक लंब डाला गया दोस्तों यहाँ से जो खींची गई थी रेखा उसने लंब डाला और लंब डालने पर ये जीवा 2 बराबर भागों में बटी। उसमें से एक भाग की लंबाई 120/13 है तो पूरे भाग की लंबाई क्या होगी? तो पूरे भाग की लंबाई वास्तव में कितनी होगी? मतलब होगा मतलब 240/13 होगी। मतलब ये जो क्यूआर है मतलब ये जो क्यूआर है मतलब जो क्यूआर है 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा 240/13 मतलब जो क्यूआर है 240/13 है। मतलब 18 सही 6/13 है। 18 सही 6/13। आप यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई बनने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपको सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ा देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा देता हूँ और इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ उसके बाद आज की क्लास वहीं पर रोक दूँ। ठीक है? आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं कहोगे हाँ। और ये इस कॉन्सेप्ट को देखिए क्या कहना चाह रहा है कहोगे देखिए कह रहा है वृत्त के किसी स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा जीवा के बीच बना कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त के एकांतर खंड में परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है? मान लीजिए दोस्तों इस बिंदु पर एक स्पर्शरेखा खींची गई है। मान लीजिए दोस्तों इस बिंदु पर इस बिंदु पर एक स्पर्शरेखा खींची गई है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बिंदु से एक जीवा ऐसे मान लीजिए खींची गई है। एक जीवा ऐसे खींची गई है। एक जीवा ऐसे खींची गई है। एक जीवा ऐसे खींची गई है। ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों इस स्पर्श रेखा और इस जीवा के द्वारा बनने वाला जो कोण है थीटा डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर दोस्तों अगर इस स्पर्श रेखा और इस जीवा के द्वारा बनने वाला कोण थीटा डिग्री है तो इस जीवा के द्वारा वृत्त के इस जीवा के सामने वृत्त की परिधि पर जीवा के सामने वृत्त की परिधि पर बनने वाला जो कोण होगा जीवा के सामने वृत्त की परिधि पर जो बनने वाला कोण होगा जीवा के सामने वृत्त की परिधि पर जो बनने वाला कोण होगा वो भी थीटा ही डिग्री होगा वो भी थीटा डिग्री होगा थीटा डिग्री होगा। अगर तो इस जीवा और इस स्पर्श रेखा के द्वारा बनने वाला कोण थीटा डिग्री है तो इसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर इसी जीवा द्वारा जीवा के सामने वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री होगा। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। आखिर ये बात कैसे हो रही है आइए हम इसके पीछे लॉजिक भी जानने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है? मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है। आप कोई दिक्कत है तो नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ये हमारा वृत्त का केंद्र है। वृत्त का ये हमारा केंद्र है। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं कोई परेशानी तो नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र हमारा ये है। ठीक है? दोस्तों इस बिंदु पर मान लीजिए एक स्पर्श रेखा खींची हुई है। मान लीजिए दोस्तों इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची हुई है। एक स्पर्श रेखा खींची हुई है। आपको कोई दिक्कत है तो नहीं हमें कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है। ठीक है? इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची हुई है। ठीक है? नहीं एक मिनट थोड़ा और मैं यहाँ पर मान लीजिए इस बिंदु पर थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए देखने में। मान लीजिए इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची हुई है। ठीक है? आपको कोई दिक्कत है तो नहीं। ठीक है? इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। दोस्तों इस बिंदु से एक जीवा खींची गई है। एक जीवा खींची गई है मान लीजिए ऐसे। एक जीवा खींची गई एक जीवा खींची गई है ऐसे। एक जीवा खींची गई है। ठीक है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है। ये ठीक है हमें यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक? तो एक बात बताइए ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो जीवा है इनके बीच में कुछ कोण बन रहा होगा कहोगे हाँ कोण बन रहा होगा। मैंने मान लीजिए यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है? एक बात बताइए दोस्तों इस बिंदु को आप देख रहे हो हाँ इस बिंदु को हम देख रहे हैं। अगर मैं इसे केंद्र से मिला देता हूँ तो ये दूरी क्या कहलाएगी त्रिज्या कहलाएगी। हाँ त्रिज्या कहलाएगी। अगर मैं केंद्र से मिला देता हूँ स्पर्श बिंदु को जहां पर स्पर्श कर रही है स्पर्श रेखा अगर मैं उसे केंद्र से मिला देता हूँ
तो ये दूरी क्या कहलाएगी? क्योंकि त्रिज्या कहलाएगी। हाँ, ठीक है। अगर मैं दोस्तों ये जो बिंदु दिख रहा है, अगर मैं इसे भी मिला देता हूँ, अगर मैं इसे भी मिला देता हूँ, तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? यहाँ पर भी बनने, अगर मैं इसे भी मिला देता हूँ, तो ये दूरी क्या कहलाएगी? ये भी त्रिज्या कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? तो त्रिज्या कहलाएगी। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो त्रिभुज हमारा बन रहा है, ये त्रिभुज हमारा बन रहा है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि आमने सामने त्रिभुजा क्या है? क्योंकि इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है, क्योंकि इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है। हाँ, इसलिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। एक बात बताइए दोस्तों, आप इस स्पर्श बिंदु को दोस्तों केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाया गया है, तो हाँ, केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाया गया है, तो ये क्या कराएगी? वह त्रिज्या कराएगी। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। अगर मैं त्रिज्या अगर केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिला दो, तो जो त्रिज्या होगी उस पर स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब ये वाला कोण जो है, ये वाला जो कोण है 90 डिग्री है। मतलब इस कोण दोस्तों ये पूरा कोण क्या है? 90 डिग्री है। मतलब ये वाला कोण और इस वाले कोण का योग क्या है? 90 डिग्री है। अगर इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है और उसमें से इस कोण की भागीदारी थीटा डिग्री है, तो ये वाला कोण क्या होगा? इस वाले कोण, ये वाला जो कोण होगा 90 माइनस थीटा डिग्री होगा। 90 माइनस थीटा डिग्री। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो यहाँ पर बनने वाला कोण निकल कर आ गया। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। और आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है। इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है। और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, तो सम्मुख कोण भी बराबर होती है। मतलब अगर ये इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस वाली अगर इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इस भुजा में सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। मतलब अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण 90 माइनस थीटा डिग्री है, इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी 90 माइनस थीटा डिग्री का ही कोण होगा। इस प्रकार यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पर बनने वाला कोण 90 माइनस थीटा डिग्री है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है? हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर यहाँ पर बनने वाला कोण 90 माइनस थीटा डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण 90 माइनस थीटा डिग्री है, तो यहाँ इन दोनों पर बनने वाला कोण कितना है? तो देखिए, अगर देखो तो यहाँ पर इन दोनों पर बनने वाला जो कोण है, कुल बनने वाला कोण जो है 180 माइनस, दोनों को जोड़ दूंगा तो आएगा 100 माइनस 2 थीटा। 180 माइनस 2 थीटा डिग्री आएगा। 180 माइनस 2 थीटा डिग्री आएगा। आप मेरी वजह से सहमत हो गए? तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से इन दोनों तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से इन दोनों कोणों की भागीदारी 180 माइनस 2 थीटा डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? तो 180 में से घटा दी, मैंने घटा दिया। अगर मैं घटाता हूं तो आएगा 2 थीटा डिग्री। मतलब इस कोण की भागीदारी मिलाकर 2 थीटा डिग्री। मतलब ये वाला कोण हमारा 2 थीटा डिग्री है। क्या है? 2 थीटा डिग्री है। आप मेरी वजह से सहमत हो गए? हम आपकी बातें सहमत। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक बात बताइए दोस्तों, आप इस चाप को देख रहे हो? हाँ, इस चाप को देख रहे हो? इस चाप को देख रहे हैं? इस चाप को कहोगे हाँ, इस चाप को देख रहे हैं? हाँ, तो आप देख रहे हैं इस चाप है, इस जीवा द्वारा भी बना कोण कह सकते हैं और इस चाप के द्वारा भी बना कोण कह सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। तो आप इस चाप को या इस जीवा को देख रहे हो? हाँ, तो आप इस चाप या इस जीवा को देख रहे हो? हाँ, तो आप देख रहे हैं कि इस चाप या इस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया गया है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि इस चाप या इस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बनाया गया है। तो आप मुझे बताइए, इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर, तो आप मुझे बताइए इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर बनने वाला कोण क्या होगा? वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर बनने वाला कोण क्या होगा? अगर दोस्तों इस चाप या इस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप या इसी जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण क्या होगा? केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। मतलब अगर इस चाप या इस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप या इसी जीवा के द्वारा यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा डिग्री का होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पता नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस जीवा और इस स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण थीटा डिग्री का है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा बनने वाला कोण क्या था? थीटा डिग्री का था। हाँ, थीटा डिग्री का। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण भी हमारा क्या है? थीटा डिग्री है। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा बनने वाला कोण क्या था?
के बीच में बनने वाला कोण थीटा डिग्री था। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस जीवा के सामने बनने वाला इस जीवा के सामने परिधि पर बनने वाला कोण भी क्या है? थीटा डिग्री है। क्या है? थीटा डिग्री ही है। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि किसी वृत्त, किसी स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा के बीच बना कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त के एकांतर खंड में परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है। हाँ, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है अच्छे तरीके से। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई है तो आइए हम इस पर एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं जिससे सारी चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है, सारी चीजें और क्लियर हो जाए। तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं और आज की क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि जीवा और स्पर्श रेखा के द्वारा बना कोण 35 डिग्री है तो जीवा के सम्मुख वृत्त पर बना कोण अर्थात x का मान क्या होगा? हाँ, तो एक वृत्त है। हाँ, मैं जैसा ही आकृति बनाकर दिखाया गया है वैसे ही आकृति मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे ही आकृति मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। आपको घबराना नहीं। ठीक है, जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस बिंदु मान लीजिए यहाँ पर इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु पर आकृति में देख रहे हैं कि एक स्पर्श रेखा खींची गई है, एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। और इस बिंदु से एक जीवा खींची गई है, इस बिंदु से एक जीवा खींची गई है, इस बिंदु से एक जीवा खींची गई है। हाँ, एक जीवा ऐसे खींची गई है, मैंने खींच दिया। ठीक है, हाँ, ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है। हाँ, इस बिंदु को जीवा के दूसरे छोर से मिलाया गया, दूसरी छोर से मिलाया गया है। जीवा के दूसरे छोर से मिलाया गया। आप मेरी बात से सहमत हो? यहाँ हम आपकी बात से सहमत। दूसरे छोर से मिलाया गया और इस बिंदु को पहले छोर से मिलाया गया है। तो यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें x डिग्री दिया है और यहाँ पर इस जीवा और इस स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण हमें 35 डिग्री दिया है। हमसे कह रहा है कि ये जो x है इसका मान क्या होगा? दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस जीवा और इस स्पर्श रेखा के द्वारा बनने वाला कोण क्या है? 35 डिग्री। और आपको चित्र से पता है कि अगर दोस्तों आपको चित्र से पता है कि जीवा और स्पर्श रेखा के द्वारा बनने वाला जो कोण होता है जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। अगर इस जीवा और इस स्पर्श रेखा के द्वारा बनने वाला कोण 35 डिग्री है तो इसी जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण भी 35 डिग्री होगा। मतलब अगर यहाँ पर 35 डिग्री का कोण बन रहा है तो इस जीवा के सम्मुख यहाँ पर भी वृत्त की परिधि पर भी 35 डिग्री का ही कोण बना हुआ। मतलब x की वैल्यू देखा जाए तो 35 डिग्री ही है। क्या है? 35 डिग्री ही है। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो होगा नहीं है? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे कल इसी ऊर्जा उसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।